भाई ये है पोको M8 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और पोको की तरफ से हमें ऑन बार्टर बेसिस पे मिला है और इसे मैं पिछले ऑलमोस्ट एक वीक से यूज कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको इस स्मार्टफोन के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्या चीजें अच्छी मिल जाती है, क्या खराब मिलती है, सारी ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो देखो अभी के टाइम पे चीप और रैम की वजह से ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ चुकी है और इसके बाद जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे ना उनकी प्राइसेस बढ़ के ही आने वाली है। जैसे की M8 की आई हुई है। ये स्मार्टफोन स्टार्ट होता है 18,999 से। 3 स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, 3 कलर वेरिएंट अवेलेबल है। हमारे पास 8+256 वाला वेरिएंट है ब्लू कलर का। इसके अलावा एक ब्लैक और सिल्वर कलर वेरिएंट भी आता है। बाकी बात करूँ ऑफर्स की, 1000 का कूपन और 2000 का बैंक डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले बात करूँ अगर अनबॉक्सिंग की, तो स्मार्टफोन के बॉक्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती है। सबसे ऊपर स्मार्टफोन मिलने वाला है, प्री अप्लाइड गार्ड मिल जाएगा, उसके बाद कवर है, 45 वोल्ट का चार्जर और केबल, सारी चीजें मिलती है। जैसे स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आता है, इन हैंड लाइट वेट और स्लीमर फील होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7.3 mm की थिकनेस मिल जाती है और 178 ग्राम वेट दिया हुआ है। और क्योंकि इसकी फ्रंट डिस्प्ले भी कर्व है और बैक भी कर्व है, जिसकी वजह से ये इन हैंड कंफर्टेबल और लाइट वेट फील होता है। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ग्लास में रेनफोर्स ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके साथ साथ मिलिट्री का सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बैक का जो कैमरा मॉड्यूल है पोको X7 और Redmi Note 15 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है वैसा ही देखने को मिलता है। इवन फ्रंट से भी तीनों स्मार्टफोन का जो डिजाइन है कर्व डिस्प्ले ही देखने को मिल जाएगी। सिम ट्रे की बात करूँ तो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जहाँ पर या तो आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और एक SD कार्ड को यूज कर पाएंगे। 2 स्पीकर मिल जाएंगे जहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लाउड है, 300% तक वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। फ्रंट में एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि थोड़ा अभी के टाइम पे आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, पर स्टिल देखो जो कर्व डिस्प्ले है वो प्रीमियम फील होती है। पर कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं, जैसे कि इतने इजीली स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता है। यूवी प्रोटेक्टेड गार्ड कभी कभी थोड़ा सा स्मार्टफोन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो पर्सनली मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा जो इसका प्री अप्लाइड गार्ड है उसके अलावा पफ गार्ड अगर आप लगाते हैं तो वो एक बेटर चॉइस रहेगी। डिस्प्ले की बात करूं तो 6.7 इंचेस की एक कर्व डिस्प्ले है जो कि 120 Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। हाई ब्राइटनेस 1000 निट्स की मिलती है, 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। नॉर्मली यूज करते वक्त इंडोर कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कोई भी स्क्रीन ब्लीडिंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। हाँ, यहाँ पर स्टिल यूट्यूब में HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। बाकी उसके अलावा TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले है, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है। बात करो अगर परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका वर्जन 10 में जो एंथुतु स्कोर है वो 6-6.5 लाख के अराउंड आता है और अगर वर्जन 11 में एंथुतु स्कोर निकालते हो तो 8-8.5 लाख के अराउंड आने वाला है। देखो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो BGMI में यहाँ पर अभी एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, मतलब 60 FPS की आप गेमिंग कर पाएंगे। हमने गेमिंग करके देखी है, जो FPS है नॉर्मली स्टेबल ही रहते हैं, मतलब आपको 57-58 के आसपास मिलेंगे। पर बीच बीच में जब भी रश वाले एरिया में थे तब जो FPS हमें देखने को मिले वो 42-45 के अराउंड भी आ गए थे। हमने यहाँ पर फ्री फायर गेमिंग टेस्ट भी किया था, जिसे आप हमारे दूसरे गेमिंग चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने 2 घंटे कंटिन्यू गेमिंग करी थी और बैटरी ड्रॉप 100 से 77% पे आई थी, मतलब कुछ 33% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पर हमें देखने को मिला था। अगर आप कंटिन्यू गेमिंग करते हैं तो आराम से ये स्मार्टफोन 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। बात करो अगर बैटरी की तो अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं ना उनसे बैटरी थोड़ी सी कम जरूर मिलती है, पर क्योंकि स्मार्टफोन स्लीमर भी है, लाइट वेट भी है, उसे देखे तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी ठीक ठाक सी है। 5520 mAh की बैटरी मिलने वाली है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो कि 45 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड और 18 वोल्ट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप 0 से 100% चार्ज करने जाते हैं तो स्मार्टफोन को 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का टाइम लगने वाला है। अगर नॉर्मल यूजर्स है आपका तो ये स्मार्टफोन आराम से 7-8 घंटे आपको स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा, मतलब 1 दिन तक का बैटरी बैकअप यहाँ पर आराम से मिलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो परफॉर्मेंस वाले पार्ट में ये स्मार्टफोन मीडियम गेमर्स को टारगेट करता है। अगर आपका हेवी यूजर से मीडियम गेमिंग करते हैं जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं UI की, तो यहाँ पर Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। वैसे Android 16 आता है तो बहुत ही अच्छा होता है, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 4+6 years के अपडेट भी मिलने वाले हैं, जो कि इस वजह में बहुत ही कम स्मार्टफोन ऑफर करते हैं, मतलब सैमसंग के अलावा तो और कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। UI की बात करूँ तो HyperOS देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें अगर आपको यूज नहीं करना है तो मैन्युअली हटाना पड़ेगा। उसके अलावा जो HyperOS का UI है वो स्मूथ फील होता है, एनिमेशंस अच्छे हैं। हैप्टिक्स यहाँ पर बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक से ही देखने को मिलेगा। नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पर 10 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, वाईफाई वर्जन 5 मिलता है और आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा। NFC का सपोर्ट नहीं है। नेटवर्क की बात करूँ वैसे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, कंसिस्टेंट 5G नेटवर्क मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर Xiaomi का खुद का डायलर मिलता है, जिसकी वजह से कॉलिंग करते वक्त कॉल अनाउंसमेंट भी नहीं होती है। डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अभी अगर बात करें कैमरे
की, तो यहाँ पर बैक में डुअल कैमरा है 50+2 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा में लाइट फ्यूजन सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर है जो कि डे लाइट में अच्छी फोटोज क्लिक करता है। मैं कुछ फोटो सैंपल्स इंक्लूड कर दे रहा हूँ। कैमरे की बात करूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वालिटी निकल के आई है वो अच्छी देखने को मिल जाती है। कलर्स को अच्छे से हैंडल किया है। कुछ फोटोज में शेडो वाले पार्ट को थोड़ा नॉर्मली हैंडल किया है, पर उसके अलावा जो हाईलाइट है, जो सेचुरेशन है, वो अच्छा देखने को मिल जाएगा। फोटोज कभी कभी थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी देखने को मिलती है। फ्रंट में भी यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जिसकी वजह से जो फोटोज है वो थोड़ी शार्प देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, वॉइस का सपोर्ट नहीं है। चलो 300 में 300 में चलो 300 में चलो 300 में करें आप। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल। सब्सक्राइब। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू पोको M8 के साथ। नो डाउट थोड़ा सा ओवर प्राइस फील होता है, पर अभी के टाइम पे जितने स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़कर ही आ रहे हैं। पर अच्छी बात है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये 50,999 के आसपास है। लेट मी नो आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें खराब मिल जाती है, नीचे कॉमेंट में बता देना। बाकी अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।